हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा हुआ, सेंटर कहाँ था और कौन से शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। आई नो मैं ऑलरेडी लेट हूँ काफ़ी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी यूट्यूब पे हैं ऑलरेडी उन्होंने शेयर कर दिया है अपना ये। बट बात ये कि एक तो मेरा एग्ज़ाम जो था वो कल फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मैंने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी। तो एग्ज़ाम के जस्ट बाद मुझे ऑफिस ही जाना पड़ा, तो टाइम नहीं मिला। फिर मैं क्योंकि सुबह लेट गई थी तो शाम में थोड़ी लेट आई, तो उसमें उधर टाइम चला गया। फिर सेंटर थोड़ा दूर भी था तो थक गई, तो नहीं बना पाई। फिर ये अभी फेस्टिव टाइम है तो और भी चीज़ें करनी होती है, तो वो सब चीज़ों की वजह से। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसा हुआ मेरा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो कल मतलब कि 13 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में था और मेरा सेंटर वही था जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी एग्ज़ाम के टाइम पे, वहीं पे था। अप्रॉक्स 10-11 किलोमीटर्स ऐसे। तो ऐसा था। और जो क्वेश्चंस थे मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि यार बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऐसा सब लग रहा था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में अटकी थी मैं शुरू में, मतलब स्टार्टिंग के जो 30 क्वेश्चंस जब हम अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसमें एक दो क्वेश्चंस में बीच में अटकी थी, बाकी सब स्मूथ चल रहा था। बट धीरे धीरे टाइम मैंने देखा ही नहीं, धीरे धीरे लगा यार टाइम एकदम एकदम जैसे लग रहा कि एकदम टाइम खत्म ही हो गया, कम पड़ गया। फिर मैंने स्पीड में फटाफट करना शुरू किया। जब हम फटाफट करते हैं तो आई नो की जो कैलकुलेशन एरर और ये सब होने लग जाते हैं, तो वो चीज़ हुई मेरे साथ। तो एक दो क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया वो। और कुछ जीके के जो क्वेश्चंस थे, मतलब क्योंकि मैंने वो पढ़ा था, करंट अफेयर्स भी पढ़ा था, मंथली वाला करके गई थी मैं वहां से, क्रेजी जीके ट्रिक से। और परचम क्लासेस के भी देखे थे मैंने मंथली करंट अफेयर्स। तो ऑप्शंस देख के लग रहा था कि सब पढ़ा हुआ सा है, बट कुछ भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। सब में नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन जो बीएमडब्ल्यू वाला क्वेश्चन था वो बरार करके वो मैंने पढ़ा था। बट एक या दो ऑप्शंस उसमें ऐसे थे जो वो भी करंट न्यूज में थे, तो वो मैंने नहीं किया, जबकि वो करना चाहिए था मुझे बरार वाला। ज्यादा डाउट उसी में हो रहा था। पता है क्या होता है, जैसे जीके या फिर करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें जो आप जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते हो और जो ऑप्शंस देख के आपको सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम में लगता है कि ये हो सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सही होता है। और जब हम दोबारा उसको देखते हैं ना और दोबारा उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो हमें सारे ही सही लगने लग जाते हैं। तो जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन कहता है ना उसी को हमें टिक करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। ये एक बीएमडब्ल्यू वाला छोड़ दिया है ये। और ये आंगनवाड़ी एआई पावर्ड वाला, एआई पावर्ड आंगनवाड़ी वाले, नागपुर है महाराष्ट्र इसका आंसर था, ये भी नहीं किया मैंने। और ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाला जो आर्टिकल था वो पता नहीं क्या सोच के मैंने 352 लगा दिया। मतलब अब चेक कर रही हूँ ना तो लग रहा है कि बहुत सारे रॉन्ग हो गए हैं, बहुत सारे रॉन्ग हो गए। और अब जब ऐसा हो गया था तो वो उस टाइम एग्जाम में तो ये लग रहा था कि जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा था कि जिन लोगों का जीके थोड़ा भी अच्छा है ना उनका सही जा रहा होगा, क्योंकि वन लाइनर्स टाइप ही क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा वो वाले नहीं थे, स्टेटमेंट बेस्ड वाले ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ ही थे, एक दो ही थे। तो पेपर तो इजी सा लग रहा था लेकिन आ नहीं रहा था। तो ठीक है, अब मैंने 30 मार्क्स का ट्राई करा था और वो मैं कंप्लीट करके गई थी। ये है कि सारे के मैं एनालिसिस नहीं कर पाई थी। ये चीज रहती है। अब देखते हैं मेंस में सीजीएल का अगर सही आता है तो मेंस के टाइम पे ये चीज ध्यान रखनी है कि मेरे को एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करना है, तभी उसका वो दिखता है। और एक और क्वेश्चन था ड्रैगन किंग वाला। तो हम ड्रैगन तो उसको चाइना को बोलते हैं ज्यादातर। तो मैंने ये ड्रैगन किंग, जबकि मैंने एक बार पढ़ा हुआ था कि इसको भूटान से रिलेटेड है ये, क्योंकि इसका जो वो है ना जो हाईएस्ट अवार्ड है जो अभी रिसेंटली आई थिंक मार्च या समथिंग में पीएम मोदी जी को मिला था, वो ड्रुक ग्याल्पो। तो ड्रुक ड्रुक ड्रैगन से ही रिलेटेड है। ग्याल्पो मीन्स किंग और ड्रुक मीन्स वो ड्रैगन, तो वो उसी से रिलेटेड है और इसलिए ड्रैगन किंग भूटान ही होगा। और जबकि मैंने चाइना कर दिया, क्योंकि ज्यादातर न्यूज वगैरह में जो सुनते हैं हम वो चाइना ड्रैगन ड्रैगन ऐसे सुनते हैं। उसके बाद आर्मी रिसर्च सेंटर वाला एक क्वेश्चन था, वो शायद मेरा सही हुआ, अग्निशोध ही लगाया था मैंने। और ये जो सिंसिनाटी ओपन था जिसमें एलेक्राज जीता था, कार्लोस एलेक्राज जीता था, और उसमें जैनिक सिनर जो था वो रिटायर हो गया था उसमें, शायद उसको चोट वोट लग गई थी। ये भी मैंने न्यूज में पढ़ा था, लेकिन कंफ्यूज सारे ऑप्शन, क्योंकि वही सब थे जो न्यूज में रहते हैं, जो उन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया ओपन और ये सब जीता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था ना कि वो जो जैनिक सिनर है वो इस बार के चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन इसमें उसने जो सिंसिनाटी ओपन था इसमें उसने लास्ट उस पे बीमार था वो शायद, इसलिए उसने मना कर दिया था खेलने से, तो इसलिए कार्लोस अल्काराज जीत गया था। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था बट नहीं कर पाई मैं।
और ये विड्थ ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल वाला क्वेश्चन था, उसमें 255 वाला दो ऑप्शन था। एक तो कुछ ऐसा करके था कि 255 करने पे वो प्रॉपर जो उस कॉलम में जो भी मतलब लेटर्स होंगे वो प्रॉपर दिखेगा बाय डिफॉल्ट, और उसमें दूसरे में ये था कि वो आ जाएंगे पर वो पूरा दिखेगा नहीं, तो शायद मैंने वो डिफॉल्ट वाला लगाया है उसमें। उसके बाद वो एक डिलीट वाला था कि अगर हम कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे। तो इसमें इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, दो बटन होते हैं डिलीट करने के लिए, एक बैक स्पेस होता है और एक डिलीट बटन होता है। तो बैक स्पेस वाले में क्या, एक बैक स्पेस होता है और एक डिलीट बटन होता है। तो मैंने इसको ऐसे याद करा था कि एक लेफ्ट राइट को हिंदी में करके कि लेफ्ट लेफ्ट मीन्स बाया होता है ना, और राइट मीन्स दाया होता है, राइट मीन्स दाया होता है। तो मैंने इसको ऐसे करा था कि दाया, राइट मीन्स दाया, तो दाया से डिलीट ये वाला, और अगर राइट साइड में होगा तो हमें डिलीट करना है तो डिलीट वाला ऑप्शन यूज होगा, और लेफ्ट मीन्स बाया, बाया से बैक स्पेस, बी से बैक स्पेस, तो ऐसे करके करा था। तो ये मेरा पूरा वर्ड अगर आपको लेफ्ट साइड से डिलीट करना है, लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तो आपको ये बैक स्पेस मतलब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला मेरा सही हुआ है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये तो इजिएस्ट क्वेश्चन था, सबने किया होगा। और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी लाता है, उसका वो किससे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे रिलेटेड है, वो था। एक एसडीजी वाला जो बहुत मतलब हाईलाइटेड रहा था कि फर्स्ट टाइम इंडिया टॉप 100 में आया था एसडीजी गोल वाला, ये भी इजी था। एक ब्रॉडलैंड करके कमीशन करके था, तो उसमें जो ऑप्शन था ना कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नहीं मतलब जो उसमें स्टेटमेंट था उससे लगी रहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो ये मैंने पढ़ा नहीं था बट मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही लगाया। उसके बाद एक ये था कि प्राइमरी फोर्स कौन सा होता है जो वाटर को रूट से ऊपर की तरफ खींचता है, तो इसमें तो मैंने ट्रांसपीरेशन लगाया है। और एक था ये इंटर कैलरी नोड्स वाला, जो मतलब प्लांट्स होते हैं उनके नोड्स पे कौन सी हार्मोन्स बोलेंगे ना, कौन सा वो प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। तो एक तो एपिकल होता है, एपिकल में क्या होता है कि रूट्स और शूट्स में ग्रोथ होती है, और इंटर कैलरी में नोड्स वाला होता है, तो मैंने नोड्स वाला ही लगाया था, इंटर कैलरी ही लगाया था। एक बीएमडब्ल्यू वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने नहीं किया था। और भी क्वेश्चंस थे। चंपारण वाला ये तो इजी था, ब्लैक एक्ट वाला भी इजी था, और एक था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का था। ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब कितने पे काउंट होता है, तो वो 1000 पे, और ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 1 लाख पे काउंट होता है। बट इसमें एक पूछा था कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब कितने एज के बच्चे की अगर डेथ हो जाएगी तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में काउंट होगा, तो वो 1 ईयर से लेस था, तो वो वाला सही हुआ मेरा। एक ये था कि अगर स्पीड ऑफ मतलब टेम्परेचर ऑफ एयर या फिर जो मीडियम है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अगर एयर को ले लें, अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करने लगेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। एक ये था। और चंद्रयान 2 के टाइम पे कौन वो थे पीएम थे, तो वो तो मोदी जी ही थे, 2014 से यही है। उसके बाद फीफा 34 वाला, तो ये सऊदी अरेबिया, ये मेरे को याद था फीफा वाला। ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज, ये मुझे नहीं आता था जी, कि ये हिस्ट्री ये सब चीजें मुझे याद ही नहीं होती। एक तो मैं रिवीजन भी नहीं करती, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं जिसमें से मैं एक करती हूँ कि ये रिवीजन नहीं करना। मोस्ट ऑफ द लोग ये करते हैं, इसी वजह से सिलेक्शन रुकता है, टाइम लगता है। तो आप अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज आप रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो, तभी चीजें एग्जाम में याद रह पाएंगी। क्योंकि प्रेशर की वजह से क्या होता है, आती आती चीजें हम गलत कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन था वो वाला इनडायरेक्ट टैक्स वाला, तो उसमें वैल्यू एडेड टैक्स वैट ऑप्शन होगा, वो वाला मेरा सही है। और भी क्वेश्चंस थे। मैथ्स में एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। कुछ कौन सा था, एक वो कोन और स्फेयर करके जो था, वो उसका आंसर नहीं आ रहा था, जब मैंने उसमें काफी टाइम दिया तो फिर उसको छोड़ ही दिया मैंने। और एक और क्वेश्चन था उसमें वो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y³ - 1, और वहां पे तो वहां से हमें k की वैल्यू निकालनी थी, और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई थी, k की वैल्यू निकालनी थी। फिर दूसरी जगह पे हमें y की वैल्यू दी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। उसको मैंने 3 बार किया और मेरा आंसर नहीं आया, पता नहीं मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रही थी, नहीं पता चल रहा था मुझे तो बिल्कुल भी। बहुत टाइम मैंने इसमें वेस्ट किया, तो ये हुआ। और और क्या क्वेश्चन थे, हाँ मतलब तुक्का जीके में ही है। और भी एक थीम वाला भी था,
मेरे को याद नहीं है, शायद मैंने उसका सही लगाया है। थीम भी ये लोग ऐसा दे देते हैं ना कि जो मतलब पिछले साल रहा हो या पहली बार रहा हो, मतलब वो भी हमने पढ़ा होता है, तो ऑप्शन देख के लगता है कि यार ये भी तो इसका थीम था, ये भी तो इसी का था, बट वो पिछले साल का होता है या फर्स्ट टाइम जब बना हो तब का होता है, और वो पूछ लेते हैं एकदम लेटेस्ट का, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या आपने करना चाहिए कि चीजों को ना थोड़ा कनेक्ट करके कुछ ऐसा करो कि वो 25 से कनेक्ट हो जाए, मतलब इस ईयर से कनेक्ट हो जाए, तो सही रहती है। और यही था। और मैंने टोटल अटेम्प्ट्स किए हैं 120 में से 102, जिसमें कि बहुत सारे तुक्के भी हैं, जीके में तुक्के लगाए हैं मैंने। मैथ्स और रीजनिंग में तो नहीं लगाए। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज वाले थे, वो बहुत ही इजी थे, और एक दो क्वेश्चन तो मतलब सेम टाइप के दो क्वेश्चन दे रखे थे। वो जो डायरेक्शन वाला होता है कि लेफ्ट गया राइट गया, एक बंदा था वो लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे गया, फिर दूसरा बंदा ऐसे ऐसे गया, फिर वो इसकी फाइनल पोजीशन से इसकी फाइनल पोजीशन पूछ रखी की डिस्टेंस पूछ रखी थी। तो ये सेम क्वेश्चन दो दिया हुआ था। वो सीरीज वाला भी था जो ABCD करके जो होता है, वो भी दो दिए हुए थे, मतलब सेम सेम टाइप के क्वेश्चन दो दिए हुए थे रीजनिंग में कई सारे। और बाकी चीजें तो सही थी। अब देखते हैं कि जो कैसा रहता है। वैसे मेरे चंडीगढ़ जोन है, और देखते हैं अब तो आंसर की भी डिपेंडेंसी है, जो भी होता है पता चलेगा। और आज या कल में सीजीएल की भी आंसर किया जाएगी, तो वो भी पता चलेगा, और इसकी भी शायद 2-4 दिन में तो आ ही जानी चाहिए, क्योंकि इनको नेक्स्ट वैकेंसी भी लानी है अभी। तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगर सीजीएल में हो जाता है तो सीजीएल मेंस की स्टार्ट करेंगे, मतलब वही मॉक्स और एनालिसिस ये सब चीजें, और हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो देखते क्या करते हैं। तो अभी पढ़ना तो है ही। और कोई एग्जाम्स भी आप लोग देखो जिनका जो बिल्कुल ही मतलब अनएम्प्लॉयड है, जिनकी कहीं भी नहीं लगी है, तो फर्स्ट जो होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए एक जॉब लग जाए, उसके बाद कुछ और जो ऑलरेडी जॉब में है, जिनको अपना मतलब वो वाली पोस्ट चाहिए, ड्रीम पोस्ट चाहिए, तो वो लोग तो ट्राई करते ही रहो। अगर इसमें नहीं हुआ है, अगर किसी का पेपर खराब भी जाता है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन का टाइम लो, रेस्ट करो, थोड़ा सा सोचो, चीजें प्लान करो कहाँ पे मिस्टेक रह गई, और मूव ऑन करो। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हो गई हैं वो हम नहीं बदल सकते हैं। जो चीजें बची है हमारे हाथ में है, उसी को हम चेंज कर सकते हैं, और उसी पे हमें काम करना चाहिए। हमारा काम क्या होता है कि हम अपना बेस्ट दें, बाकी चीजें भगवान के हाथ में है। बाकी चीजें भगवान जानेंगे कि क्या चीज हमारे साथ हो। मैंने जो अब तक फील किया कि अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो वो काम आती है। वो चाहे इस एग्जाम में नहीं आया तो उस एग्जाम में आएगा, उस एग्जाम में आएगा। ये सोच के किया ये तो मेरा एग्जाम खराब हो गया, अब बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस हो जाओ कि मेरी फ्रेंड का अच्छा हो गया, मेरे कलीग का अच्छा हो गया, उसका अच्छा हो गया, उसका अच्छा हो गया, उसका यहाँ हो गया। ये सब चीजें ठीक है, तो एक बार सोच लो, कंपटीशन फील तो होता ही है अपने आसपास वाले लोगों से, लेकिन फिर भी मैटर क्या करती है कि आपकी मेहनत। एक बार आपने सोच लिया, देख लिया, ठीक है, अब आप खुद पे काम करो, कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ पे क्या चीजें जो करनी चाहिए थी जो नहीं की, उस पे काम करो और मूव ऑन करो वहां से। और आगे का टारगेट करो। जिन लोगों का CHSL है आप लोग वो करो, जिनका MTS है वो करो। मेरा तो CGL ही है, और अगर इसमें हो जाए तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और CGL में हो जाए तो मेन्स की प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही है। तो 1-2 दिन के बाद फिर से मॉक्स वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। और 15 मॉक्स तो मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट ओलिव के दिए थे, और पहले दिए थे मैंने इसी के लिए CGL मेंस 25 के लिए दिए थे स्टार्टिंग में, शायद जून के आसपास दिए थे मैंने, जून या जुलाई के आसपास। तो अब उन्होंने वो सारे मॉक्स हटा दिए और वहां से, और उन्होंने सब कुछ न्यू स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं, हम भी न्यू स्टार्ट करेंगे। मतलब मेरा रहेगा मेंस के टाइम पे, एक तो ओलिव रहेगा, एक टेक्स्ट बुक रहेगा, और एक टेस्ट रैंकिंग का भी लिया है मैंने, तो ये 3 ही रहेगा। बट मेन तो ये रहेगा ओलिव, और ये टेक्स्ट बुक में, उसमें भी टेक्स्ट बुक ज्यादा मेन रहेगा। तो मैं ये प्लान कर रही हूँ कि जो टेक्स्ट बुक वाले जो भी है, मतलब जो अब तक CGL मेंस हो चुके हैं पहले, वो वाले सारे कर लेंगे। CGL मेंस वाले PYQ अटेम्प्ट कर लेंगे एक साथ, फुल लेंथ में, 1.25 घंटे में, और उसको अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। उसके बाद बाकी मॉक्स देना शुरू करेंगे। और बस इतना ही था। अब बाकी देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।